खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को राजनीतिक दलों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनावी बॉन्ड की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलें खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी। अब एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बताना होगा कि किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना चंदा मिला है। चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करना होगा। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बड़े चंदे को गोपनीय रखना असंवैधानिक है, ये सूचना के अधिकार का हनन है। इसके लिए कंपनी एक्ट और आईटी एक्ट में किए गए बदलाव भी असंवैधानिक है। और चलिए, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है और इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीदा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकते हैं। अब उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस बॉन्ड के तहत जो भी चंदा देते हैं उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। 2017 में केंद्र ने इस योजना की घोषणा की थी। 29 जनवरी 2018 को इस कानून को लागू किया गया था, लेकिन अब ये बड़ा झटका केंद्र सरकार को इसे लेकर लगा है। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। शरद जी, लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इसे असंवैधानिक बताना, ये फैसला कैसे देखा जाए सर? देखिए, भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और इसीलिए ये एक बड़ा लोकतंत्र है कि यहाँ अलग अलग फॉर्म हैं जो हमारी असहमति जिस भी बिंदु पर होती है किसी कानून पर, सरकार के फैसले पर, उसे जब भी चुनौती दी जाती है तो हम देखते हैं कि जो फैसले आते हैं वो दिलचस्पी नहीं होते, लैंडमार्क डिसीजंस होते हैं और ये ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल 2016-17 में वित्त अधिनियम और इसी के साथ आयकर अधिनियम में कुल मिलाकर 4 अधिनियमों में संशोधन करके केंद्र सरकार ये कानून लाई थी कि एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए धनदाता दान दे सकते हैं और ये दान 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अलग अलग श्रेणियों में रखा गया था। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि दानदाता का नाम गोपनीय रहेगा और इसके पीछे दलील ये थी कानून को लाने के पीछे कि इससे काले धन पर रोक लगेगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, क्योंकि पैसे देने की ऐसा माना जाता है कि चुनाव में बड़े बड़े ग्रुप्स और जो अपनी पार्टियों को समर्थन देने वाले बड़े समूह होते हैं वो धन राजनीतिक दलों को देते हैं जी। तो इस प्रक्रिया में काले धन की घुसपैठ होती है, इसीलिए ये कानून लाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है और दलील ये दी है कि मतदाताओं का ये अधिकार है कि उन्हें पता चले कि आखिर कितनी राशि किस रूप में दी गई है। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 13 मार्च तक ईसीआई को पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाए और वो अपनी वेबसाइट में 13 मार्च तक इसको पब्लिश करे और इसी दौरान ये जो राशि है ये जिन लोगों ने दी है उनको वापस राजनीतिक दल लौटाएं। कुछ राजनीतिक दलों ने इसको कोर्ट में चुनौती दी थी। एडीआर, प्रशांत भूषण इस केस में खड़े थे, कपिल सिब्बल ने भी इस कानून में कई कथित रूप से खामियां बताई थी। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला है देश के लोकतांत्रिक हिस्ट्री में। सर संक्षेप में मैं एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि 3 प्रमुख जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और चुनाव आयोग, इन तीनों ने ही इस बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था। लेकिन जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस भी शामिल है, उन्हें सबसे ज्यादा चंदा इसके जरिए मिला है, ऐसा जो जहां तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें माना जा रहा है। लेकिन रिफंड की प्रोसेस क्या होगी सर, उसे लेकर भी क्या कोई समय सीमा इस आदेश में बताई गई है? अभी पूरा कोर्ट का पूरा फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पूरी जानकारी यानी सारी चीजें पब्लिक होंगी और इसी के तहत एक प्रोसेस होगी जिसके तहत जिनसे राशि ली गई है उन दानदाताओं को ये राशि लौटाई जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आपका खबर का विश्लेषण करने